नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। भागलपुर लोकसभा आम निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर 26 भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक अमित तलवार, व्यय प्रेक्षक अमित डी मल्लिनाथपुर, नंददुलाल दास, पुलिस प्रेक्षक सुनील कुमार सिंह के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कुमार, पुलिस अधीक्षक नवगछिया श्री पूरन कुमार झा की उपस्थिति में सभी अभ्यर्थियों के साथ निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने को लेकर समीक्षा भवन में बैठक की गई। उससे पहले जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और उन्होंने शांति व सौहार्द के साथ आगामी चुनाव को संपन्न कराने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान किस तरह से ईवीएम मशीन काम करेगी उस पर भी चर्चा की और डेमो भी दिखाया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की भी अपील की। बैठक में उन्होंने बताया कि भागलपुर में जो ईवीएम है वह अत्याधुनिक M3 मॉडल का है। उन्होंने ईवीएम के सभी पार्ट के संबंध में बारीकी से जानकारियां दी, राजनीतिक दलों को भी इससे अवगत कराया एवं इसके फंक्शन को भी बताया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी को धारा 144 लगाने का अधिकार है। उन्होंने P1, P2, P3 के कार्यों से भी सभी को अवगत कराया और कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के अधीन है और आदर्श आचार संहिता लागू है। उनका दस्तखत भी का नमूना भी हमारे पास होता है और हम लोग पोलिंग एजेंट को नियुक्त करते हैं। दूसरा, जब पोलिंग एजेंट 5:30 तक आ जाते हैं तो हम लोग पोलिंग एजेंट के सामने सारा मॉक पोल करते हैं। यदि पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं तो उस बूथ पे जो लोग भी उपस्थित हैं, हो सकता है आम आदमी हो सकता है वोटर हो सकता है हमारा कर्मी हो, उनकी उपस्थिति में भी हम, चूँकि मतदान की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, तो सबके सामने समक्ष हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं मॉक पोल। मॉक पोल का मतलब है कि 50 वोट हम लोग डालते हैं। 50 वोट जिस कैंडिडेट पे ख़त्म हो जाए। सपोज कीजिए कि इस बार 12 कैंडिडेट हैं हमारे, तो 12 गुना 4 48 और 2 वोट कैंडिडेट नंबर 1 और 2 को पड़ेगा। 50 वोट पड़ेगा। 50 वोट हम लोग मशीन को ठीक करके 50 वोट डालेंगे। उसके बाद पर्ची को काउंट करते हैं कि 50 वोट, जैसे कि 4-4 वोट सभी कैंडिडेट को और 2 वोट एक्स्ट्रा कैंडिडेट नंबर 1 और 2 को पड़ा, तो पर्ची काउंट करते हैं। उस पर्ची में मिलान करते हैं कि कहीं किसी को गलत तो नहीं हो गया। यदि इसको 4 वोट दिया उसको 5 तो नहीं पड़ गया, या किसी को 5 दिया किसी को 4 तो नहीं हो गया। तो ये इसको हम लोग काउंट करते हैं। फिर उस सभी पर्ची को सुरक्षित करके हम लोग एक लिफाफा में बंद करते हैं और एक डब्बा में सील कर देते हैं। हमारे प्रिजाइडिंग सील कर देंगे। इसके बाद हमारा मशीन जब बिल्कुल सही सारा सिस्टम रहेगा, मशीन हमारा काम करने के लिए तैयार रहेगा। जैसे सुबह का 7 बजेगा, उस 7 बजे से पहले पहचान वगैरह की प्रक्रिया लोग शुरू कर लेते हैं, लेकिन 7 बजे से हम मतदान शुरू कर देंगे। यानी व्यक्ति पहला आया P1 के पास, जो पोलिंग एजेंट हमारा 1 है, उनके पास व्यक्ति आएगा। वो पहचान सुनिश्चित करेगा उनका कि आदमी की पहचान क्या है, और उसके बाद उनका पर्ची देखेगा। अपने वोटर रोल में वो मार्क करेंगे कि ठीक है, मैच कर रहा है। फिर अगली जगह पे जाएंगे, उनको निशान लगाएंगे और उनका कुछ कार्ड नंबर भी नोट करते हैं। कार्ड नंबर, पहचान पत्र का कार्ड नंबर क्या है, जैसे वोटर ID कार्ड है या आधार कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, कोई ऐसा मतदाता पहचान पत्र, कोई ऐसा पहचान पत्र जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड है, जो 14 प्रकार के हैं, वो उसका नंबर लिखते हैं। इसके बाद वो आपको रेफ़र कर देंगे थर्ड के पास रेफ़र करेंगे। वो आपको इंक लगा करके रेफ़र कर दिए थर्ड के पास। वो आपको बैलेट देंगे और इसके बाद आप चले जाइए बूथ पे, अंदर में चले जाइए। वहाँ पे हमारा बैलेट व्यू मशीन जो है, बैलेट यूनिट है, व्यू रखा हुआ है और उसी के बगल में वीवीपैट मशीन रखा रहता है। हम लोग वीवीपैट मशीन को अंधेरे में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जब वोट डालेंगे आप, तो उससे पर्ची निकलेगी, उससे रोशनी भी होती है। दूसरा कि अधिक रोशनी में रख देंगे तो वो मशीन हीट सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव है, काम नहीं करता है। तो हीट सेंसिटिव है तो उसको सनलाइट में नहीं रखते हैं हम लोग, या थोड़ा सा ओझल करके रखते हैं, और ऐसे भी इसमें से लाइट आता है। जो व्यक्ति जो वोट डालेगा, जनरली जितने नंबर बटन प्रेस करेगा वही पर्ची वहाँ से निकलती है। उसको हम लोग मॉक पोल में ही वेरीफाई कर लेते हैं कि मशीन हमारा ठीक है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति वोट करते हैं तो जनरली 7 सेकेंड तक, एक जैसे वोट करेंगे तो बिप साउंड होगा, बिप बजेगा और 7 सेकंड में वो पर्ची जो है नीचे गिरेगी और फिर वो मतदाता फ्री है। उसके बाद वो बाहर निकल सकते हैं। फिर दूसरे मतदाता का नंबर है, जब वो बाहर निकल जाएंगे तो दूसरे मतदाता प्रवेश करके वोट करेंगे। अब 2 संभावनाएं होती है। कई बार मॉक पोल में मशीन कोई ख़राब हो गया तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में मशीन है, हमारे सेक्टर हैं। पहले तो कनेक्शंस ठीक करके हम लोग दुरुस्त करते हैं, नहीं दिक्कत होती है तो मशीन रिप्लेसमेंट की भी पर्याप्त सुविधा है। एक है कि अगला जब वोटिंग स्टार्ट हो गया उस समय भी कोई दिक्कत होती है तो
उसके लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा मशीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि इसमें कोई कनेक्शन से एरर हो या कम्युनिकेशन कोई एरर होता है, उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम रहेगी। वैसे आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे हम कि हमारे ज़िले में काफ़ी उच्च क्वालिटी की मशीन है, जो रिसेंट मशीन है वही मशीन हमारे ज़िले में प्रोवाइड किया गया है, और इसको हम लोगों ने FLC फर्स्ट लेवल जो चेकिंग होता है काफ़ी अच्छे तरीके से दुरुस्त कर लिया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।